फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये ट्रक ड्राइवर सुंदर का है। सुंदर कानपुर के एक सेठ का ट्रक चलाता था और ये कहानी लगभग 15 साल पुराना है। तो चलिए चलते हैं सुंदर की कहानी में। दोस्तों, मैं हूं सुंदर, एक ट्रक ड्राइवर, और मैं कानपुर में एक सेठ के यहाँ पर ड्राइवर का काम करता हूँ, ट्रक चलाने का काम करता हूँ। वैसे मैं बरेली का रहने वाला हूँ और उसी सेठ के पास में मैं खलासी से लगा था और आज मैं अच्छा खासा ड्राइवर हूँ और अब सही पैसे भी कमा रहा हूँ। ट्रक मालिक मेरे से बहुत खुश थे। उन्होंने अपना एक नया ट्रक खरीदा। ट्रक का बॉडी अगर बंद करके आ गया तो उस ट्रक को मेरे हवाले कर दिया गया कि भाई सुंदर, अब आज से ये ट्रक आप ही चलाओगे। ट्रक बिल्कुल मस्त था, मैं भी खुश था। चलो, बढ़िया ट्रक मिल गया मेरे को, अब मज़ा आएगा ड्राइविंग में। पहला जो उसका लोडिंग मिला वो मिला आपका कानपुर से और जीटी रोड करनाल का, हरियाणा का एक शहर है करनाल। वहाँ पर कोई जूते की फैक्ट्री शायद है या पता नहीं क्या है, वहाँ का माल था हमें मिला हुआ। चमड़े का रोल थे जो जूते बनाने के काम आते, और हैंड बैग, ये सब पर्स वगैरह का काम में आता था। वो सब माल लोड था वहाँ पर हमारे ट्रक में। और हमारा जो हेल्पर था अवध, वो भी मस्त लड़का था। अभी पूरा काम सीख गया था वो ट्रक का और अच्छा खासा नॉलेज था उसको अब। तो हमारे साथ में बहुत खुश रहता था और मैं भी उसके साथ में खुश रहता था। तो हम अपना माल लोड करके और हम निकल लिए थे कानपुर से। रास्ते में खाते पीते ढाबे पर रुकते, कभी 2 घंटा आराम कर लिया, फिर चल दिए। इस तरह हमारा सफ़र सही ढंग से गुजर रहा था। ट्रक एकदम नई थी तो किसी चीज़ का टेंशन था ही नहीं कि इंजन बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया ट्रक चल रहा था। हम रात को करीब 2 बजे के आसपास दिल्ली बॉर्डर के करीब थे और वहाँ से करीब 1 घंटे का सफ़र था आगे का। अब मेरे को सुसु आई हुई थी बहुत ज़ोर से, यानी चलो, मैं साइड में ट्रक लगाया और पार्किंग लाइट ऑन कर दिया और के बोला, चल बेटे, कर लिया सुसु, मैं भी कर आता हूँ। हम दोनों उतर गए और मैं रोड के किनारे करके अपना पारी की ओर आता, चेन बंद कर रहा था। तभी मुझे लगा वहाँ शायद बगीचे टाइप था, वहाँ पर कुछ पेड़ काफ़ी नज़र आ रहे थे। जब गाड़ियों की रोशनी आती, ट्रैफिक चलता था तो रोशनी काफ़ी हो जाती थी। तो छोटे छोटे पेड़ थे, शायद आम के होंगे, आम या ऐसे कुछ था, क्लियर मालूम नहीं हुआ। उसमें से कोई हिलता डुलता चीज़ था, बड़ा सा। मैंने कहा होगा कोई जानवर फानवर, और मैं वहाँ से निकल आया और पानी का बोतल निकाल करके ट्रक से हाथ धो लिया, चेहरे पर पानी मारने लगा। और भी आ गया, बोला उस्ताद अब थोड़ा मैं टायर भी चेक कर लूँ, रुको अब। फिर वो टॉर्च निकाल लिया और पहिए चेक करने लगा और तभी मैं बीड़ी सुलगाया था। बीड़ी सुलगा करके एक कस मारा था और तभी मुझे लगा कि आसमान पर ट्रक के छत के ऊपर में कोई चीज़ मंडरा रही है और बड़ी चीज़ थी। और रात में तो उल्लू वगैरह उड़ते हैं, चमगादड़ होती है, लेकिन इतनी बड़ी तो नहीं होती। मैं उस चीज़ को देखता ही रह गया, जैसे उसने मेरी तरफ आकर्षित कर दिया हो, मेरे को हिप्नोटाइज कर दिया हो, और मैं देखता ही रह गया। मैं ध्यान से देखा तो कोई काली सी चीज़ और
इंसान जैसे चेहरा वाली और मोटी मोटी आंखें, एकदम लाल लाल सा नज़र आ रहा था। और मैं वो देखते रहा ऊपर में, मेरे हाथ में उंगली में बीड़ी सुलग रही थी। अब मैं ऊपर ही देखे जा रहा था और वो भी हमारी तरफ नज़र करके देख रहा था, वो साया। और एक ही जगह पर वो घूम रहा था, इधर से इधर इधर से उधर हवा मोड़ रहा था ट्रक के बॉडी के ऊपर में। तभी उधर से अवध आया पेचकस लिए हुए ठक ठक करता हुआ और मेरे को हवा में देखते हुए वो भी ऊपर देखा। ऊपर देखते ही वो चीखा, उस्ताद अंदर चलो जल्दी से, ये तो शैतान है। तभी मेरा वो सम्मोहन टूटा और मैं एकदम डर गया और हाथ खींचा अवध ने और हम ट्रक के अंदर घुस गए। कहा, उस्ताद निकलो जल्दी से यहाँ से, जल्दी ट्रक स्टार्ट करो। मेरा हाथ पैर कांपने लगे थे और आवाज़ भी गले से निकल नहीं पा रही थी। और वही हाल अवध का भी था, वो भी एकदम कांप रहा था। मैंने चाबी घुमाई लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, सेल्फ नहीं ले पा रहा था गाड़ी। अब एक नई मुसीबत, यानी कि अभी तो हम ट्रक को बंद किए हैं, इसमें क्या समस्या हो गया, कहीं ये इसी भूत प्रेत का साया तो नहीं। और बोला, क्या हुआ उस्ताद, यानी कि देख रहा है ट्रक स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, मैं चाबी घुमा रहा हूँ, स्टार्ट नहीं हो रहा है। बोला, उस्ताद अब क्या करें, से एक बार हटोगे मैं देखूं, यानी कि हाँ आ जा। मैं अपने स्टीयरिंग सीट से हट गया और उधर बैठ गया कंडक्टर साइड में सरक करके। और वो आया अवध और वो स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, अब वो जो साया ऊपर मंडरा रहा था वो अब हमारे ट्रक के नीचे साइड में घूमना शुरू कर दिया, जैसे हमारी घेराबंदी कर रहा हो। और एकदम कुछ आवाज़ नहीं था उसमें, जो उड़ रहा था ना, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं हो रहा था, जैसे कोई परछाई धुएं के गुबार इधर से उधर घूम रहा हो। लेकिन जब हमारे साइड में आता तो लाल लाल आंखें उसकी नज़र आती। थोड़ा डरावना चेहरा था इंसान की तरह, लेकिन डरावना चेहरा था। अब क्या करें, हम लोग तो फंस गए थे। तभी अवध बोला, उस्ताद अब हनुमान जी का ही प्रार्थना करते हैं, यही हमें छुटकारा दिलाएंगे। और हमारी गाड़ी में नई हनुमान जी की मूर्ति लगी थी, पंडित जी ने लगाई थी और पूजा किया था। फिर हम दोनों ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी के आगे प्रार्थना करने लगे कि हे हनुमान जी, इस बला से हमें बचाओ। आप विश्वास करो कि सारी रात हमारी हाथ जोड़े जोड़े हनुमान जी के आगे बीत गया था और हमारी हिम्मत नहीं थी। रोड पर ट्रैफिक चल रहा था रुक रुक करके, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम ट्रक से नीचे उतर करके किसी से हेल्प मांग सके। ऐसा हमारा दिल में डर बैठा हुआ था और वो रह रह के साया हमें नज़र आ जाता था। हम लोग दोनों के दोनों इतना डर गए थे, सारी रात हमारी वैसे ही निकल गई। सुबह का जब लालिमा फैला आसमान में, तब हमारा डर था वो धीरे धीरे कम होना शुरू किया। ट्रैफिक भी अब रोड पर ज़्यादा होने लगी। तब हम लगा कि अब हम बच गए हैं, अब ये साया दिन में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जो भी है शैतान ये। फिर हम एक दूसरे की तरफ देखे और मैं बोला कि बेटा तू अब हट वहाँ से, अब मेरे को ज़रा चेक करने दे कि आखिर गाड़ी में हुआ क्या है। और मैं दोबारा चाबी बाहर निकाला
और निकाल करके फिर वापस लगाया और सेल्फ लिया तो एक झटके से गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब मुझे तो पक्का यकीन हो गया था कि सब उसी शैतान का ये सब काम था और हम लोग गलत जगह पर रात को खड़े हो गए थे। शायद वहाँ शैतान वास करता होगा। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे ट्रक के अंदर में हनुमान जी की मूर्ति थी और वो भी पंडित जी द्वारा पूजा की हुई, तो हमारी जान बच गई। नहीं तो हमारी लाश तो पता नहीं क्या होता, वो उठा कर ले जाता, खा जाता वो, जब राक्षस था, शैतान था। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल भागे, नीचे नहीं उतरे थे और वहाँ से हम चलते रहे। करीब 10 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद में मुझे बाएं साइड में एक ढाबा नज़र आया और वहाँ पे एक ट्रक भी खड़ा था। हमने उसी के बगल में जाकर ट्रक खड़ा किया और के बोला, चल बेटे पहले चाय पीते हैं तब जाके मन शांत होगा। बोला हाँ उस्ताद। और ट्रक को हमने लॉक किया और सीधा ढाबे के पास पहुँचे। ढाबा का मालिक चाय बना रहा था। बोला आओ जी उस्ताद, नाश्ता भी लोगे कि ये चाय? यानी भाई लेंगे तो दोनों चीज़, लेकिन पहले चाय और वो भी कड़क। बोला क्यों, क्या बात है उस्ताद, बहुत डरे हुए से लग रहे हो? नहीं हाँ भाई। या फिर हमने पूरी कहानी उसको बताया। अधेड़ उम्र का था वो ढाबे वाला। फिर वो कुछ देर सोचा, फिर बोला उस्ताद एक चीज़ बताना, आपके ट्रक पर कोई चमड़े का सामान तो लोड नहीं था? यानी कि हाँ जी, चमड़े का ही पूरा रोल है, जो बैग बनाने का, लेडीज़ पर्स बनाने का, जूते बनाने के काम में आता है, वो वाला पूरा रोल हमारे ट्रक में भरा हुआ है। बोला समझ गया आप कहानी। आप जिस जगह बता रहे हो ना, वहाँ पर हमने किस्से सुने हुए हैं। कई ट्रक वालों ने बताया है वहाँ पर वो शैतान है और वो खास करके जिसके ट्रक पर चमड़ा होता है उसी जगह पर ज़्यादा अटैक करता है ये। तो अभी तक तो किसी ट्रक वाले को कोई मरने का, ऐसे कोई दुर्घटना का खबर नहीं मिली है, लेकिन अटैक ज़रूर करता है। चलो शुक्र है भगवान का कि आप लोग सही सलामत आ गए। तो उस्ताद जी रास्ते में जब आपके पास में ऐसा माल हो ना, ध्यान रखना इस चीज़ को कि एकांत में कभी मत रोका करो रात में। जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, जैसे ढाबा हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, उस जगह पर आप लोग खड़ा करो ट्रक को, चमड़े का सामान लेकर के, रात में जब चलना है तो। मैं बोला बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब मुझे लगने लगा कि जो ढाबे वाला बोल रहा था बिल्कुल सही बात थी। फिर हमने दोबारा हनुमान जी को हाथ जोड़ा, हे प्रभु आपने हमारी दोनों की रक्षा की। और हम फिर चाय का गिलास उठा लिए। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती हो और किसी अड़ोसी पड़ोसी दोस्त फ्रेंड की, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर, दोनों चीज़ हमने नीचे दे रखा है, आप हमें शेयर करना। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। और साथ में हमारा नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम लोग दे रहे हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम अगले दिन मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मंगल रहिए। नमस्कार।